गुली वतने उमगुई बहार गार मदीद गोसा मदीद गोसा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ग्रेट जेड के। और आज मेरा एक व्लॉग बनाने का एक नया अंदाज, जो उसको आप एक मिनी डॉक्यूमेंट्री भी कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री है हमारे पुराने शाही बाज़ार और माड़े का। तो मैं बैठा हुआ था घर में, मैंने कहा चलो यार, मैंने सारे व्लॉग वगैरह जो जितने भी हमारे और माड़े के आसपास जो इलाके हैं उनके मैंने मतलब वीडियोस वगैरह बनाए हैं, और माड़े के भी काफ़ी बनाए हुए हैं अपने इलाके के। तो मैंने पुराने बाज़ार जो शाही बाज़ार हैं वहाँ के वीडियो मैंने नहीं बनाए, तो मैंने कहा चलो भाई शुरू करते हैं। क्योंकि जब आप बाज़ार में जाओगे, जब आप शुरू करोगे तो अपने व्लॉग उस पर ये फ़िशिंग मार्केट पे, जब मैं फ़िशिंग मार्केट में जब इंटर हो गया था, तो वीडियो में स्टार्टिंग आप लोग देख रहे हैं जो हमारे सलीम साहब हैं शरबत वाले, गर्मियों में हर किसी को ये सहूलत मुयसर करते रहते हैं। तो जब मैंने एन हो गया, जब सलीम को मैंने जब क्रॉस किया तो सीधा मैं फ़िशिंग मार्केट में गया। तो हमारे फ़िशिंग मार्केट में चंद ही बंदे हैं। तो ये जो मार्केट बने हुए हैं ये गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं इनके लिए। तो 3-4 बनाए हुए हैं, और एक में तो लोग बैठते हैं, खेल शेल वगैरह खेलते हैं, जो नोतोमी होता है, जो दमनी होता है। और एक में कश्ती वगैरह रिपेयर करते हैं, और एक में मछली। तो चलो पहले मछली पे आते हैं। तो मछली में हमारे जो मार्केट में जो हैं चंद ही हैं। एक है जमील मोहम्मद। तो ये मछली पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आ जाता है, तो मार्केट में सुबह आपको मछली मिल जाती है, कोई भी मछली हो। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है सुमार। वो भी शाम के टाइम कहीं भी जाके लांच से कहीं भी या तसनी शसनी मंगवाते हैं, तो वो भी आपको मछली खिलाने में मतलब देर नहीं करते, तो मछली आपको मिल जाता है। दूसरा जो नंबर है वो है सुमार का, जो बॉस है। और काटने कूटने में तो अकरम भाई है, भाई किसी ने मछली वगैरह ले लिया तो इसको दे दें, ये काट के पैसा जो है जितना बनता है वो ले लेता है। तो इसी असना तो मैंने देख लिया था कि अपना ये क्या कहते हैं, लॉबस्टर जो हैं वो भी बिक रहे हैं हमारे और हमारे में। तो एक बंदे के पास था, तो उसके पास उसने दिखाया था 4-5 लॉबस्टर दिखा रहा था। तो उसके बाद हमने अपना जो है वो रुख कर लिया था। हमने कहा चलो अभी कुछ जो ये होते हैं वाड़ा बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, और जो ये कारपेंटर होते हैं, कारपेंटर ही होते हैं जो मछली जो ये मछली की जो कश्तियाँ वगैरह बनाते हैं। तो उनके पास हम गए, वो अपने 1-2 तो मतलब 3 उसमें चल रहे थे। एक का तो हल्का फुल्का वो जो ज़ेर वो वगैरह होते हैं वो लगे हुए थे, और दूसरे में वो कील ठोक रहा था। तो वो हमने थोड़ी वीडियो वगैरह बनाई। उसके बाद हम आए थे सीधा अपने उसके पास, जो लोग जो तीसरा जो छापड़ा था, जो शेड था, उसके नीचे हम आए थे। तो उसके नीचे लोग वही अपने टाइम को किक मारने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, दमनी खेल रहे हैं। तो इनका काफ़ी मतलब जब से मछली वगैरह जो ये मार्केट बने हुए हैं उसी टाइम से ये नोतुमी दमनी वगैरह ये खेलते रहते हैं। तो उसके बाद हम निकल आए हैं। निकलने के बाद सीधा हम इधर पहुंच गए थे अपना मुल्ला कासिम मस्जिद। आप शाही बाज़ार की वीडियो बना रहे हैं और मुल्ला कासिम की मस्जिद ना हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो तो मुल्ला कासिम के जो मस्जिद के जो बिल्कुल मेहराब जो है नीचे जो नमाज पढ़ता है जो इमाम साहब, उसके पीछे एक जगह इन्होंने बनाया हुआ है मस्जिद वालों ने। तो वो मार्बल पे बना हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त टाइल फाइल पे। उस पे जो है हमारे बुज़ुर्ग और कुछ अंधे भी हैं, जवानी में मतलब अंधे हो गए थे, वो आके उधर बैठते हैं,
कोई गर्मियों में 10-11 बजे के टाइम पे फिर वो उठ के चले जाते हैं अपने अपने घरों पे। तो वो उनका टाइम बैठते हैं। हमारे जैसे लोग भी वहाँ से जब जाने लगे तो वहाँ उनको देख के थोड़ा 5-10 मिनट बैठ जाता है, उनके साथ गपशप लगाता है। पुराने लोग हैं, पुरानी बातें। तो ये अपनी जो है कासिम मस्जिद का एक मतलब हिस्ट्री, ये जब से हमने वो संभाला, ये मस्जिद अपनी जगह पे है। हमारे पहले जो मेरे ख्याल में इसमें जो लिखा हुआ है, ये जाम गुलाम कादिर हैं, पता नहीं, या वो तो दूसरे का था, इसका मुझे नहीं पता। ये भी बहुत पुराना मस्जिद है जो कासिम साहब चला रहे हैं, और वो भी विदाउट गवर्नमेंट हेल्प। मतलब इसमें जो ये जुमे वाले जो लोग नमाज, जुमे के टाइम जब लोग नमाज पढ़ने आते हैं, तो उसमें इतना जितना चंदा इनको मिलता है उसी पे ये बिजली के जो बिल हैं, या जो मस्जिद की जो रिपेयरिंग में, या कोई मुअज़्ज़िज़ मुतबर आदमी जो लोग हैं वो चंदा वगैरह उनको दे देते हैं कि अपनी मस्जिद की जो सैल सवाब के लिए, जो सवाब कमाने के लिए वो पैसे देते हैं कि अपने, समझो ये गवर्नमेंट का नहीं है मंथली, जो ना कि इमाम मस्जिद को, कासिम साहब को गवर्नमेंट की तरफ कोई चीज़ मिलती है। तो यही मतलब हमारे और आपके जो चंदे से जो देते हैं, मदद करते हैं, तो उसी पे इनका ये मस्जिद चल रहा है। उसके बाद हमने कहा चलो अभी फिर मेन बाज़ार में एंट्री करते हैं। तो बैर मेन बाज़ार में हमने एंट्री की है। एंट्री में हम आ गए थे। हमने कहा चलो अभी पहला हम चक्कर लगाएंगे अपने जो पुराने और माड़े का जो पहला सैलून, मतलब हमने जब ओश संभाला है, हमारे इलाके का जो पहला सैलून, बार्बर शॉप, नाई की दुकान, तो वो हमारे लोकल अलीदा साहब, जो उसका भाई शरबत, ये दोनों चलाते थे। तो इस वक्त जब मैं आया था, अलीदा साहब वो चाचा अलीदा वो बैठे हुए थे। तो उसके बाद में एंटर हो गया था, और वही पुराने हमारे बचपन में वही कुर्सियाँ, वही जो उस वक्त जो हमारे जो कारपेंटर थे कमर जमान साहब, मरहूम अल्लाह पाक की जन्नत में, तो उसने जो बनाए थे, मेरे ख्याल में उसी ने कोई उस वक्त वही बनाते थे कोई दुकानें वगैरह। भी हमने इसकी वीडियो वगैरह बनाई है। तो वही पुराने दौर का जो बचपन हमें याद आता है कि एक ही दुकान हुआ करता था, बार्बर का शॉप जो है एक ही हुआ करता, उसमें हम आते थे। जो लोग बड़े बूढ़े छोटे बच्चे सारे इसी लाइन पे, और ये बहुत चलता था उस वक्त हमारे। और ये पुराने बाजार में इतना रश होता था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। तो उसके बाद हमने कहा चलो भी बाजार का एक टूर हम कर लेते हैं। बाजार में हमने टूर किया। जो स्टार्टिंग में आते हैं वो सैयद बश का होटल। सैयद बश के होटल के जो छोटा गली है, यहाँ लोग इतने बैठे हुए होते थे, इतना रश था कि पाँव रखने की जगह भी नहीं होती थी। जब आप इसके साइड पे जब गुजरते तो आपको पुराने फिल्मों के जो गाने वो सुनते थे। जाड़ों को वगैरह था, शफ़ी, गुलाम, तो पुराने जो बलूची शायर, या मोहम्मद रफ़ी, किशोर मुकेश, तलत महमूद, बाबा सहगल, जो एल के सहगल है, कुंदन लाल सहगल, उसकी, तो ये गाने आपको वहाँ मिलते थे। तो सैयद बश के होटल में उसके साइड वाले जो होटल था उसके बिल्कुल बराबर में ये मुराद बश का होटल था। मुराद बश को भी फौत हो गए। तो सैयद बश जो हैं वो ज़िंदा हैं अभी, और वो अभी और काम वगैरह करते हैं। तो ये दुकान, ये होटल उन्होंने बंद कर दिया। मुराद बश फौत हो गए। तो इनके होटलों का एक और कारनामा था, लोग आते थे, चाय पीते थे, चाय पीने के बाद पिछले वाले गेट से निकलते थे। ये किसी से नहीं पूछते थे कि भाई पैसे, आपने चाय पिया पैसे दें, उसको पता ही जाएगा फिर इसके पास पैसे होंगे, ये फिर आ जाएगा पिएगा अपने। लोग भी अच्छे हुआ करते थे उस वक्त, तो वो पैसे देते थे अपने। तो किसी का आज तक मैंने किसी को भी इसके जो सैयद बश या मुराद बश के मुंह से ये नहीं सुना कि भी आपने पैसे नहीं दी, क्यों अब जा रहे हो। तो ये होते थे। और बेकरी वाले होते थे बिल्कुल गेट के सामने, रेडियाँ लगे, लोग भी आए, कोई कोई टोस्ट या कोई बाकर खानी या कोई और जो केक बिस्किट जो होते थे बेकरी के खाते थे। तो ये होता था। उसके बाद हम जो दुकान जो ये अभी नज़र आ रहा है, ये हमारे कौदा मिस्कीन मरहूम साहब का, और ये इसका दुकान होता है, पान का दुकान। और ये भी समझो पुराना। उसके बाद मछली मार्केट में लोग मछली लेते थे, तो वो जो मछली बेचने वाले को बोलते थे भी आप अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप जब मैं शाम के टाइम, असर के टाइम, चारक के दुकान में, जो पान का दुकान होता था खेबा में एक, अभी इस अंदाज में जो बेचारा, क्योंकि घर में तो ये पुराने लोग हैं, घर में बैठे हुए हैं, इनका टाइम नहीं पास हो रहा, इधर बैठे हुए हैं। तो
चारक की दुकान में आके अपने पैसे ले लें। तो ये जो मछली वाले होते थे शाम के टाइम आते थे, भाई फलाना मेरे पैसे लेके आया, फलाना पैसे लेके आया, तो चारक साहब सबको पैसे देते थे, भैया ये आपके हैं, ये आपके हैं, आपके हैं। उसके बाद हम आए थे वन एंड ओनली करीमबख्श नस्वार मर्चेंट, जो अभी उसके छोटे भाई चाचा मुराद साहब बैठे हुए हैं, ये इसके दुकान में। तो हम मतलब साइड वाली दुकान में वो करते हम, ये हमारी बैठक होती थी, पीछे हम जाते थे उसमें, क्योंकि हमारे बड़े होते थे, वो भी इस दौर से गुजरे, पीछे जो गोदाम में बैठते नस्वार पैक करते थे और एक दूसरे से बैठ के। तो अभी यही चाचा मुराद हैं, ये बाज़ार खाली है, और इस बाज़ार में सिर्फ चाचा मुराद और इसके साथ में चाचा अंकल साबिर जो हैं ये। तो इनको मैंने बोला भी मैं जाके थोड़ा अंदर वाला एक्सप्लोर करूँ। अंदर जब मैं गया था तो मैंने देखा था, तो अंदर जो वहाँ जो नस्वार का जो दुकान साइड पे होता था, ये बिल्कुल भी खाली है। और जो छोटे जो हमसे जो जनरेशन, जो छोटे जनरेशन है, वो बंदा जो लड़का है, जो चाचा मुराद का जो नवासा है, वो नस्वार पैक कर रहा था। तो यहाँ से हमने वीडियो वगैरह बनाई है। तो हमने कहा चलो भाई अभी चलते हैं बाज़ार का और भी हिस्सा है। तो यहाँ हमने आगे से, ये जो आगे दुकान नज़र आ रहा है, ये है हुसन टेलर का, और ये मोला अल्लू का था, और ये है मुनीर पान हाउस। यहाँ हम जा रहे थे, तो यहाँ ये है लूटू अलवाई की दुकान। हमने कहा चलो इसकी वीडियो हम बनाएं। हमने आवाज़ भी दी है, लूटू अलवाई का जो बेटा है उसको हमने कहा चलो अभी कुछ हम वीडियो बना लें। इधर वो फ़ौरन आ गया था, कहते नहीं भी आप वीडियो नहीं बना सकते, आप जा सकते हैं। मैंने कहा चलो यार, अगर मैं वीडियो बनाऊँ इसकी, थोड़ा हमें भी आइडिया हो जाए, और इसकी भी दुकान शायद वीडियो की वजह से तो रश हो जाए। मगर इसका जो ये था कि खौफ में था शायद बंदा मेरे जो है ना हलवा का ये फार्मूला चोरी करके लेके जाए, तो वही उन्होंने मना किया। फिर मैं आगे निकल आया हूँ। आगे फिर मैं आया था यहाँ अब्दुल मालिक फ्रूट का दुकान, जो प्रधान थे, तो अभी ये लोकल चला रहे हैं। यहाँ मैंने सलाम करके यहाँ आ गया हूँ। ये है हमारे अब्दुल कोजा का जो दुकान, ये हमारे बचपन और हमारे जो बचपन से जो पहले उनकी भी बचपन यहाँ सामान, और ये वही छोटा सा केबिन बना हुआ है, और ये वही एक छोटा सा केबिन बना हुआ है जो हमारे दौर में और हमसे बड़े वाले जो थे उस दौर में भी ये होते थे। तो अभी अफजल साहब तो नज़र नहीं आए, इसके जो लड़के हैं वो जो काम करते हैं इसके पास, वो यही चलाते हैं। आगे फिर वही है जो ये अमीन कैसेट, अमीन का जो दुकान था राशन वाला, और ये है अलीबश का, जो दो भाई थे। अलीबश अभी बंद है, ये भी ज़ईफ़ हैं, बाज़ार में भी चलने फिरने के मतलब हुए हैं, खासिर हैं। तो यहाँ हम आए थे बरकत सेठ की दुकान में, जो मलिक साहब अंदर बैठे हुए थे, वो परेशान थे कि क्या हो रहा है। यहाँ से फिर हमने आके, ये जो जगह वीरान नज़र आ रहा है, यहाँ दुकानें हुआ करती थी। और अभी जो दुकान है ये हाजी आदम के जनरल स्टोर, एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था। ये पुराना, ये सकीदा बलूची दवाई दरमान मिलता था इसमें। तो यहाँ ये सारे लाइन में, और इसमें सारे दुकान खुले हुए थे बस इन्होंने, क्योंकि आजकल देखा देखी है कि आप जो जितना बड़े बड़े मार्केट हैं, आगे मार्केट हैं, उनमें दुकानें खोलने ज़्यादा चलेगा, पुराने बाज़ार में दुकानें नहीं चलती। तो यहाँ आके एक और हमारा जो है एक यादगार पुराने, ये जो दुकान नज़र आ रही है, आशिक अली, जो हम अश्क अली बोलते थे, आशिक अली खोजा, ये उसका था बलूची दवाई दरमान। और ये 1960 से ये दुकान था, ब्रॉकबैंड, कैप्सन, K2 वगैरह, उसका ये डीलर थे। तो यहाँ ये आगे से फिर आप निकलोगे ये गंजेन गैरेज में। तो ये गंजेन गैरेज में अभी बंद था, वरना गंजेन अभी भी है। ये इस गली में हम बचपन में जो थे बटेर वगैरह लड़ाया करते थे। और ये जो लोगों से हमें पता चला कि अंदर में जा रहा हूँ, ये था हीरा बक्काल। बक्काल वही हम हिंदू को मतलब बोलते हैं। ये उसका जो रिहाइश का और जो वो रहते थे, ये इसमें, ये जो है हीरा बक्काल का जो था। और बाद में फिर ये जब उसके जो कत्ल होने के बाद, और इसकी जो फिर ये कस्टम ने ली है, कस्टम ऑफिस भी ये रहा है। और यही है और हमारे जो है शहीद बाजार की जो शॉर्ट स्टोरी जो आप सुन रहे हैं,
तो ये वो लोग थे तो जो अब हम में नहीं है। तो पुराना, और ये जो दुकान नज़र है ये पसंद टेलर, तो अभी भी वो ये जो है अभी फौत हो गए हैं। अल्लाह को प्यारे होंगे, अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाए। और ये है आगे हमारे दो प्यारे, सलीम बज़्ज़ाक़ बलूची शायर है और हमारे लोकल। तो यहीं से हम अब फिर अपने व्लॉग को एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो धीरे धीरे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, सी यू।